हूप्स का सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इन डेप्थ कि सेल्फ कीवर्ड क्या करता है और उसके फीचर्स या फंक्शनैलिटीज क्या क्या है। नाउ द सेल्फ कीवर्ड इन पाइथन इज यूज्ड एज ए रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। आप ये बोल सकते हैं कि जैसे क्लास के बाहर आके आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करता है, हर क्लास की हर चीज को रेफर करता है। तो जिस चीज के आगे सेल्फ लगा होगा उसको तो ऑब्जेक्ट रेफर कर सकता है, पर जिस चीज के आगे सेल्फ नहीं लगा होगा उसको ऑब्जेक्ट रेफर नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा इजियर वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक क्लास बनाई कार नाम से, इसमें जाके मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट नाम से, इसके आगे सेल्फ लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा ना, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहां पे इस तरीके से जाके, तो ये ऑब्जेक्ट ना इसको रेफर कर पाएगा, कर दिया रेफर। बट अगर मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू 10 करके, ठीक है, और यहां पे मैं गया, यहां मैंने प्रिंट करवाया ए, तो यहां पे ना मैं ऐसा नहीं लिख सकता एक्स डॉट ए, जबकि क्लास के अंदर जो भी चीज है वो एक ऑब्जेक्ट में पास होती है। लेकिन अगर किसी चीज के आगे सेल्फ नहीं लगा है तो वो चीज ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली पास नहीं हो सकती है। वो क्लास की मेंबर नहीं होती है, वो उसके मेथड की मेंबर होती है। सही। तो जिस भी चीज के आगे सेल्फ लिखा होगा उसको डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट रेफर कर सकता है, जिसके आगे सेल्फ नहीं लिखा होगा उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रेफर नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए यहां जाके मैं लिखता हूं सेल्फ, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं यहां से हटा देता हूं, और अब मैं ना प्रिंट करवाता हूं कुछ यहां पे, प्रिंट एक्स डॉट ए। तो आप देखेंगे कि ए जो है ना ये डायरेक्टली प्रिंट हो सकता है यहां पे, मतलब अब उसको रेफर कर पा रहा है। बट अगर मैंने यहां से सेल्फ हटा दिया और अब मैं इसको रन करूं तो वो एरर दे देगा। दिख रहा है कि ए नाम का एट्रीब्यूट है ही नहीं। सो दिस द पावर ऑफ सेल्फ, इट इज ऑटोमेटिकली पास्ड टू इंस्टेंट मेथड। जैसे आप सेल्फ कीवर्ड लगाते हो वो ऑटोमेटिकली उसको इंस्टेंस में ऑब्जेक्ट में पास कर देता है, एंड इट अलाउज यू टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द क्लास। उसके अलावा अगर आप सेम क्लास के अंदर भी अलग अलग मेथड से, अलग अलग चीजों से उस वैल्यू को या उस पर्टिकुलर चीज को चेंज करना चाहते हैं तो सेल्फ लगाने के बाद आप बिना किसी रुकावट के, लोकल वेरिएबल स्कोप के बिना आप उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट रिप्रेजेंट द इंस्टेंस। तो आपको ये याद करने, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंट द इंस्टेंस मतलब व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, सेल्फ रिप्रेजेंट्स दैट स्पेसिफिक इंस्टेंस। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का तो सेल्फ क्या करता है, उस पर्टिकुलर चीज को वहां पर रिप्रेजेंटेशन में, उस रेफरेंस में, उस ऑब्जेक्ट में पास कर देता है। इट लेट यू एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट बिलोंग टू दैट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट में जो भी एट्रीब्यूट्स या मेथड बनाए गए हैं उनको यूज करने देता है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल नेम। वाइल सेल्फ इज द स्टैंडर्ड नेम यूज्ड बाय कन्वेंशन। तो जो भी पाइथन जिसने बनाई है उसने सेल्फ को एक स्टैंडर्ड नाम देके बनाया है। यू कैन टेक्निकली यूज any other name. However, using self is widely recognized and recommended for readability. आप अगर फ्यूचर में चाहें तो इस सेल्फ कीवर्ड के नाम को चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, बट बाय स्टैंडर्ड दे हैव क्रिएटेड द नेम एज सेल्फ. Automatically passed. When you call an instance method, Python automatically passes the instance at the first argument of the method. अगर आप पाइथन में एक मेथड बनाते हैं या एक फंक्शन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्फ नाम की चीज उसमें पहले पैरामीटर में पास हो जाती है. सो वाइल इट लुक लाइक यू आर ओनली पासिंग इन वन आर्ग्यूमेंट, सेल्फ इज ऑलवेज पास इम्प्लिसिटली एज द फर्स्ट पैरामीटर. अगर आपने आगे जाके इसमें एक पैरामीटर भी पास किया तो आपके ऑब्जेक्ट को एक ही पैरामीटर जाएगा, सेल्फ वहां पे ऑलरेडी पास्ड है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वहां पे पास रखा गया है. तो पैरामीटर यहां पे एक ही है लेकिन सेल्फ वहां पे बाय डिफॉल्ट पास्ड है. नाउ why self is necessary? Without self, Python would not know which specific instance attribute to access or modify. अगर आप किसी चीज के आगे सेल्फ नहीं लगाते हो तो पाइथन ये मानता है कि आप उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते हो. तो अगर आप किसी चीज को आगे जाके मॉडिफाई करना चाहते हो, उसको ग्लोबल स्कोप पे रखना चाहते हो, तो आप उसके आगे सेल्फ लगाओ जिससे पाइथन को पता चल पाए, पाइथन इंस्टेंस को पता चल पाए कि वो चीज मॉडिफाई होगी. यूजिंग सेल्फ, each object can store and maintain its own data independently. मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं.
चलो, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखा सेल्फ डॉट ए करके, इस तरीके से, ठीक है, और इसको ऐसे करके रख दिया मैंने, डन। यहाँ पे मैंने टेस्ट फंक्शन के अंदर एक वैल्यू डाली 10 डाली, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यहाँ पे आंसर क्या आता है, प्रिंट सेल्फ डॉट ए। चलो रन करते हैं इसको एक बार, 10 आ रहा है। अगर मान लीजिए सेम ही चीज मैं दोबारा करूं, मैंने एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम रखा y, तो एक ही प्रोग्राम दो डिफरेंट डेटा पे रन करेगा। दिख रहा है, सेल्फ के थ्रू आप एक क्लास ऑब्जेक्ट को मल्टीपल डेटा होल्ड करवा सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम सेम रहेगा लेकिन उसमें डेटा डिफरेंट हो सकते हैं, हाँ फंक्शनैलिटी होगी वो सिमिलर ही रहेगी। ये कुछ इस तरीके से काम कर सकता है। सो नाउ मैं एक प्रोग्राम को समझाने जा रहा हूं यूजिंग डेफिनेशंस एंड एट्रीब्यूट्स। देखो, चलो इसको एक बार हटा देते हैं, डेफ एंड कार बना लेते हैं। नाउ हम यहां बनाने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपको बताया गया कि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने बनाया यहां पे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एंड यहां पे डाल देता हूं सेल्फ, इस तरीके से डाल दिया। नाउ अब बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे हमें तीन चीजें पास करनी है, वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मान लेते हैं, अच्छा पर्सन क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एक क्लास पर्सन बनाते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ बना लेते हैं। ओके, तो मैंने एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें दो पैरामीटर पास किए, नेम और एज। अब क्या करना है, अगर आप यहाँ पे नेम लिखते हैं तो नेम एक लोकल वेरिएबल है, पता है आपको। तो हम क्या करते हैं, इसी वजह से, इसी पर्पस से हम कुछ ऐसा लिखना प्रेफर करते हैं, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इसका मतलब हमने नेम नाम के लोकल वेरिएबल को एक ग्लोबल स्कोप दे दिया है। यहां पे ये वेरिएबल है, बट जब आपने सेल्फ डॉट नेम लिख दिया है ना, तो इट विल बी कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब टेक्निकली क्लास में उसका नाम क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट। मतलब वो ये बोल रहा है कि ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, ये तो सिर्फ किसके अंदर काम आ सकता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, पर जो सेल्फ डॉट नेम है वो आप ग्लोबली कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इस वजह से कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं और उनमें से ग्लोबल स्कोप सेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने ग्रीट करके एक मैसेज बनाया, मेथड, ठीक है, वहां पे हेलो माय नेम इज, नेम एंड एज प्रिंट करवा दिया। सो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या है ना, अगर मान लीजिए मैं यहां जाता हूं और मैं यहां पे किसको करता हूं, कॉल करता हूं। मैंने नाम पास कर दिया जॉन एंड एज पास कर दी 30, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टर यहां से बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहां ले जाएगा, इन दोनों वेरिएबल में, ठीक है, और फिर हमको यहां पे ग्लोबली पास हो जाएगी। नाउ आई कैन कॉल द फंक्शन दैट इज लाइक दिस, सो आई कैन गेट द आंसर्स। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं चाहूं तो इन अब वेरिएबल्स को ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूं। मतलब अगर मान लो सिर्फ मेरे को सब कुछ नीचे फंक्शन कॉल नहीं करना है और मेरे को सिर्फ चाहिए यहां पे क्या, पर्सन वन का नाम, तो मैं सीधा लिखूंगा पर्सन वन डॉट नेम। सही। अगर मान लीजिए ऐसे ही करके मैं पर्सन टू भी बनाना चाहूं, तो मैं आ जाऊंगा, मैं बनाऊंगा यहां पे, एक बार इसको अपन हटा देते हैं, पर्सन टू बनाया एंड पर्सन टू में क्लास का नाम बनाएंगे, नाम कुछ ऐसा डाल देते हैं, और यहां पे अब मैं प्रिंट कराऊंगा पर्सन टू का नाम, पर्सन टू का नेम। नाउ सो यू कैन सी दिस, सेम क्लास दो मल्टीपल डेटा होल्ड करके बैठी है, और दोनों डेटा के वेरिएबल्स, फंक्शंस, मेथड्स, जो भी आप बोले, हर चीज को हम बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से। मतलब हर चीज ऑब्जेक्ट में आ रही है और ऑब्जेक्ट से हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ पाया होगा कि सेल्फ कीवर्ड कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।